अब ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि ये पहचाना कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कैटायन होगा कि एनायन होगा। नाम स्टार्ट कहाँ से हुआ पहले बताओ, कितने लोग पहले बनाए हैं, कितने लोग बना लिए इसमें? चलिए मैक्सिमम लोग बनाए इसमें, ठीक है। एक बार देखेंगे, एक बार फिर भी स्टार्ट कहाँ से हुआ, लिगेंड के नेम से चालू हुआ हमारे पास। जब भी लिगेंड के नेम से चालू था तो कॉम्प्लेक्स क्या था, कैटायन। क्या था, कैटायन। इतना याद आ रहा होगा। तो जब कॉम्प्लेक्स कैटायन था तो सबसे पहले ब्रैकेट बना के कौन सा सेंट्रल एटम कौन है हमारे पास, कोबाल्ट, तो पहले लिखे होगे कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद से आते हैं टेट्रामाइन। अब लिगेंड को आगे पीछे करके ऐसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे NH3 का क्या लिखोगे 4, बोलते जाना। एक्वा मतलब क्या, H2O। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो यानी कि Cl हो गया यहाँ पे। अब आता है क्लोराइड। अब यहाँ पे कितना क्लोराइड होगा यही तो पता लगाना था ना हम लोग को, याद आ रहा होगा इतना सबको। कॉम्प्लेक्स क्योंकि कैटायन है हमारे पास तो नॉर्मल चीज है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते थे, याद आ रहा है, एक्स बराबर करके। चलो बोलना है यहाँ पे, कोबाल्ट का कितना चार्ज दिया गया था 3, NH3 का 4 इंटू में क्या 0, H2O का 0, Cl का क्या होता है -1, है ना हमारे पास। यहाँ से जब सॉल्व करोगे 4 0 या 0, ये भी 0, 3 में 7 जगह कितना आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आ रहा है तो इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे CO। एक काम करना तुम लोग, जब एग्जाम में अगर ये आ गया सवाल, एग्जाम में पता चला कैसे आएगा तुमसे पूछेगा सवाल, यहाँ पे नाम दे देगा, क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, तो इतना पहले लिख दोगे, यहाँ पे x मानोगे इसको, है ना। जैसे आप x मानोगे यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, वापस एक लाइन यहाँ पे लिखोगे, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई हमारे पास वापस यहाँ पे मेंशन करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे CO, NH3 का 4, फिर यहाँ पे लिखोगे H2O, फिर लिखोगे Cl और फिर यहाँ क्या लिखोगे Cl2। समझ में आ रहा है, भले एक नंबर का सवाल हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही करोगे कि x की वैल्यू निकाले, काम कर दिया। अच्छा, अगर यही कॉम्प्लेक्स अगर एनायन होता तो क्या करते, -x बराबर, याद आ रहा होगा इतना, ठीक है। कितने लोगों का सही था ये, एग्जैक्टली यही, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर एमसीक्यू में है, एक चीज और, अगर यही सवाल अगर मान लो एमसीक्यू में अगर आ रहा है तुम्हारे पास, अगर मन में कैलकुलेट करके कर सकते हो तो मच बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझसे, बस सही होना चाहिए, ठीक है। जल्दीबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन सेकंड लिखना, हो गया पहला, सेकंड लिखना, द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से समझ रहे होगे क्या पूछना जा रहा है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO, कुछ नहीं, लिखना आगे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO in the complex CO, En का थ्राइस, En कौन सा लिगेंड है, याद आ रहा है, कौन सा है, बोलो यार, बाइडेंटेट लिगेंड। ये लास्ट बारी कर रहे हो, इस चैप्टर को याद रखना है, इसके बाद पूरा आराम से पीआईक्यूज इसका करेंगे, एक एक चैप्टर करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे आराम से कर नहीं पाओगे, चैप्टर भी रिसेंटली पढ़े हैं, तो घर पे जाकर अगर मान लो पीआईक्यू जिस दिन भी होगा, तुम्हारा काम क्या है कि जब रिवीजन कर रहे हो ना तो सबसे पहले यही चैप्टर रिवाइज करोगे अच्छे से, कुछ भी आ जाए यार इस चैप्टर का, तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, डेट्स इट, इतना दिमाग में रखना, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। इसका क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, करे एक बार सॉल्व करें, जल्दी। कितने लोग का हो गया, डायरेक्टली आंसर बोलना था, कितना है, 6, कितना 6। अब याद करो जरा, ये ईएन का नाम क्या था यार, ईएन का नाम क्या था, इथाइलिन क्या, डाइएमाइन, 2 होगा ना यहाँ पे, बाइडेंटेट का मतलब कितना हो गया 2, तो
एक ईएन कितना डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है? 2। तो 3 2 कितना आ जाएगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। भूलना मत इसको। जितने बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, जैसे मान लो ऑक्सिलेट बोलते, क्या बोलते? C2O4 बोलते। वहां भी अगर मान लो एक लिगेंड वहां पे भी कितना डोनेट करता है? 2। अगर कोई सवाल मान लो ब्रैकेट में ऐसे रहता, मान लो CO ही मान लो, और यहाँ पे रहता C2O4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर तुमसे पूछते कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक ऑक्सिलेट जो है कितना करता है? 2 करता है ना, तो 2 का कितना आ जाएगा? 4। भूलना मत इसको, ठीक है? तो आंसर लिख देंगे 6, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया? नेक्स्ट बोले, क्वेश्चन 3 लिखना। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राइएमाइन, ट्राइएमाइन, ट्राई नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड एच। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डिस्कस कर नहीं रहे हैं तुम लोग, हम डायरेक्टली तुमसे आंसर जानना चाह रहे हैं। बनाए, इसका फॉर्मूला बनाना है। ये बता दो पहले, 2 याद करवाए थे, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो N का पहचान क्या था? मतलब कैसे लिखोगे? NO2 N रिप्रेजेंट करना चाहो तो, और नाइट्राइटो O को कैसे करते थे? ONO। चलिए ठीक है, लिखे। मतलब बनाए, इसका फॉर्मूला बनाए जल्दी। चले, कितने लोग इसका बना चुके हैं फॉर्मूला इसका? चले स्टार्ट, याद रहा होगा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कटायनी होगा हमारे पास, लिगेंड ही है हमारे पास, लिगेंड से चालू है। पहले क्या लिख दोगे यहाँ पे? CO। ट्राइमाइन का मतलब क्या हो गया? NH3 का क्या हो गया? NH3 का क्या हो जाएगा? थ्राइस। लिखा गया ट्राई नाइट्राइटो, क्या लिखोगे उसको? ONO। ONO का क्या? ONO का क्या लिखोगे? थ्राइस। कितने लोग लिखे एग्जैक्टली यही? ठीक है, हाँ नहीं लिख सकते हो ना, यहाँ पे साफ साफ बोला है ना तुमसे। यहाँ क्या बोला? पढ़ो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे? नाइट्राइटो। अगर नाइट्राइटो N कहता तब क्या लिखते? NO2 लिखते। या नाइट्राइटो O बोला है तो तुमसे क्या लिखोगे? ONO लिखोगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। कितने लोग का सही था ये? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? 20 का है, चौथा लिखेंगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ Ni, द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बात कर रहा है। हर सवाल में तो तुम बिना निकाले करते हो नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही डायरेक्टली पूछ रहा है तुमसे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन, निकल का निकालना है Ni, CO4, ब्रैकेट लिख लो, CO4 करें। CO4 नहीं है ये, CO है भाई ये। CO4 तो कुछ था ही नहीं ना, CO कर लेना इसको, CO का 4 कर लो। गलत लिखा ही है वो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सही कर लो इसको, CO का 4 कर लेना। हो गया? ये तो बिना देखे भी वैसे बता सकते हो तुम लोग। कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। CO कौन सा लिगेंड था? न्यूट्रल, कार्बोनिल। कार्बोनिल पे चार्ज कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। यहाँ पे लिखोगे x प्लस 4 इंटू में 0, और कोई कंपाउंड पे चार्ज नहीं तो 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 0। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0। ये बताओ किस पे कौन कौन से लिगेंड का चार्ज 0 होता है? ये तो वाटर होता है और अमाइन, उसके बाद ठीक है कार्बोनिल, और कुछ? और जनरली किसी पे नहीं होता। 2 3 ही था तुम्हारा, 3 का ही याद रखे रहना, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो। चलो 5वां क्वेश्चन लिखना। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग।
बस एक चीज़ हिंट दे रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हुआ यहाँ पे, लेकिन बोर्ड में पूछा गया। एक चीज़ समझो, नॉर्मल वाटर का जब लिगेंड की तरह, वाटर लिगेंड की तरह काम करता है तो उसका नाम क्या है? क्यों? एक्वा, ये हो ना। क्या ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स का हम बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, क्या जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, ये किसका काम करेगा? एनायन का। किसका काम करेगा? एनायन का। अब इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो, यहाँ वाटर का नाम क्या लिखोगे? यहाँ अगर वाटर का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? हाइड्रेट। क्या लिखोगे? हाइड्रेट। बाकी चलिए स्टार्ट करें, नाम लिखिए इसका। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। के आर नहीं है, के है भाई, के कर लेना इसको। हाँ, क्या हुआ? हाइड्रेट, हाइड्रेट। हाँ, यहाँ पे कितनी बार वाटर तुमको दिख रहा है? एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दिख रहा है और एक कॉम्प्लेक्स के बाहर दिख रहा है। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है हमारे पास वाटर, वो तो लिगेंड का काम करेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है वाटर, ये किसका काम करेगा? एनायन का। अगर ये एनायन का काम करेगा तो वाटर अगर एनायन की तरह बिहेव करेगा, इसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्रेट। क्या लिखोगे? हाइड्रेट। करे सॉल्व, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को उसको वैसे ट्रीट करो और उसका नाम लिखो। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है वाटर तो एक्वा ही लिखना है, कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, राइट साइड में है, मतलब समझ लो एनायन की तरह बिहेव कर रहा है वो, तो उसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्रेट। चले मिलाएंगे एक बार सभी लोग। पोटेशियम मिलाना, पोटेशियम, ठीक है। डाई एक्वा, डाई ऑक्सिलेटो, क्रोमेट, थर्ड हाइड्रेट। कितने लोग लिखे हैं ये? वापस लिख दे रहे हैं इसको। पहले इसको क्या लिखोगे? पोटेशियम लिखोगे, मिलाते जाना। ये हो गया यहाँ पे कटायन का काम करेगा, किसका काम करेगा? एनायन का काम करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ लिगेंड के अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाओ। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम किसका लिखते थे? लिगेंड का लिखते थे। यहाँ लिगेंड की तरह कौन कौन बिहेव कर रहा है? एक वाटर है और एक कौन सा हमारे पास? ऑक्सिलेटो। इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो। डाई एक्वा। ये क्या लिखोगे? डाई ऑक्सिलेटो। इतना काम हो गया हमारे पास। अब क्रोमियम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या एनायन है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखते थे? 8 लगाते थे ना, याद आ रहा होगा। तो क्रोमियम से क्या बन जाएगा? क्रोमेट। तो यहाँ लिखोगे क्रोमेट। हर एक चीज भाई याद रखना पड़ेगा, बहुत इसके लिए टाइम दिया गया था तुम लोग को, ठीक है। क्रोमेट, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे जो नया चीज था उसके लिए हम डिस्कस अभी जस्ट किए तुम लोग से। अभी यहाँ पे इसका हम चार्ज निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वाटर जो कि अनायन का काम करेगा कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाइड्रेट। ये यहाँ पे हम बोले थे अभी लिखने के लिए। अब जरा चार्ज निकालते हैं यहाँ पे, है ना। चार्ज यहाँ पे निकालेंगे। चार्ज किसका निकालते हैं पता ही होगा, सेंट्रल एटम का चार्ज निकालते हैं, बाकी का तुमको पता ही होगा। यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है? कितना होता है? 1, सबको पता होगा। ये हो गया x प्लस में 2 इंटू में क्या? 0, 2 इंटू में क्या? -2। ऑक्सिलेटो पे चार्ज कितना होता है? -2 का, तो 2 है तो 2 इंटू -2, और प्लस में यहाँ पे क्या लिख दोगे? कंपाउंड पे कोई चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, ये आ गया 1 प्लस में x, 2 में -2 का -4 इक्वल टू 0। 1 -4 कितना आएगा? -3। उधर भेजोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? +3। तो बस यहाँ पे क्या लिख दोगे? थर्ड। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। क्लियर सबको कैसे लिखा गया यहाँ पे? ठीक है। तो एक नया वैरायटी का तुम क्वेश्चन देखे हो कि भले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, उसके बाद भी अगर कुछ अगर लिखा होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनायन ही की तरह बिहेव करेगा। और वाटर अगर एनायन की तरह बिहेव कर रहा है उसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्रेट। क्या लिखोगे? हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, हो गया ये। नेक्स्ट लिखिए। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबका सही होना चाहिए, टाइम ले लेना लेकिन सही करना। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स, ऑफ प्लेटिनम in the complex, और प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। हम दो चीज बोले यहाँ निकालने के लिए।